नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में कुछ खास मूवमेंट आई ही नहीं आज पूरे दिन के दौरान। शुरुआत आप सभी ने देखी फ्लैट होते हुए, थोड़ा बहुत नीचे खुले थे 30-40 पॉइंट, वहां से वन साइडेड नीचे आए लगभग 22,090 के 22,075 के करीब का हमने एग्जैक्टली स्पॉट लेवल में लो लगाया एंड वहां से रिकवरी आई। रिकवरी में 22,180 तक निफ्टी गया और इस रिकवरी को मैंने अपने टेलीग्राम पे कॉल ऑप्शन के जरिए प्ले किया, जहां पे हमने ऑलमोस्ट विद इन 2 to 3 मिनट्स में 12 से 15 पॉइंट्स निकाले थे। बट वो मूव काफी शार्प थी तो शायद सब लोग ट्रेड ना कर पाए हो। वन मोर थिंग, हम जब भी ऑप्शंस में काम करते हैं तो हमें तुरंत एग्जिट मारना है। मतलब हर किसी को नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं जब कॉल डालता हूं तो वो 10 से 15 पॉइंट के लिए ही होती है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जैसे ही 10-15 पॉइंट्स का मूव आया आप पार्शियल मारोगे, हमेशा फुल नहीं मारते। 50% प्रॉफिट बुक एंड 50% का स्टॉप लॉस ट्रेल कर देते हैं बाइंग प्राइस या उसके 1-2 पॉइंट ऊपर, जिससे कि हाफ तो प्रॉफिट आ गया और अगर वापस रिवर्सल आएगा तो हमारे लेवल पे कट जाएगी, तो आधा प्रॉफिट तो हाथ में आ ही जाएगा। तो ये एक अपडेट थी। और अगर कोई टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसी के माध्यम से जुड़ेगा। बाकी मेरे नाम से बहुत सारे फ्रॉड टेलीग्राम चैनल चल रहे हैं। हालांकि हम टेलीग्राम को शुरू नहीं कर रहे थे, बट जब इतने सारे टेलीग्राम चैनल फ्रॉड रूप में चल रहे हैं हमारा नाम यूज करके, तो हमने कहा क्यों ना हम अपना ही करें ओपन। तो ये आपके लिए एक अपडेट थी। अभी निफ्टी की बात करूं तो ऊपर हाई लगाने के बाद वहां से दोबारा नीचे की तरफ आते हुए दिख रहा है निफ्टी। 22,130 के लेवल पे निफ्टी आगे खड़ा हो गया करंटली। तो मार्केट में कुछ खास नहीं था, 80 पॉइंट नीचे है। ऊपर या नीचे करने का सबसे बड़ा कारण आज बनता हुआ दिखा है आईटी स्टॉक्स। आईटी में देखें तो नीचे से रिकवरी आई तो मार्केट भी रिकवर होता हुआ दिखा। आप एक तरफ इन्फोसिस का चार्ट रखिए और एक तरफ निफ्टी का, आपको सिमिलर दिखेगा बिल्कुल। वन साइडेड गिरते गिरते 12-1 बजे करीब लो लगाया, रिकवरी आई, रिकवरी में लगभग हाई लगाया, फिर वहां से दोबारा नीचे की तरफ आया। लेकिन इन्फोसिस के स्टॉक में एक इंटरेस्टिंग बात है, पूरे दिन गिरा, कुछ वॉल्यूम्स नहीं थे, लेकिन एट द एंड जब रिकवर हुआ ना तो बड़े वॉल्यूम्स के साथ रिकवर आ रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग है, यानी कि आईटी में ना बायर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू सेलर्स। आज का टॉप परफॉर्मर हमारी नजर में हमारा वॉकहार्ट फार्मा। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी के साथ डिस्कस किया था, थोड़ा रिस्की जरूर है लेकिन रखिए इसे रडार पे। स्टॉक का भाव था 560 का। मैंने आपसे कहा था कि ये शेयर 1600 करोड़ का फंड रेस करने जा रही है कंपनी। डेट अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, फंड का मतलब कितना अमाउंट है वो अनाउंस कर दिया है, अप्रूवल आ गया है शेयर होल्डर्स का, तो जल्दी अनाउंसमेंट आएगी। और भाव 550 से 55 का आता है। और अगर फंड रेस 550 से 55 के करीब का आ गया तो फिर उसके नीचे शेयर जाएगा नहीं, कुशन हो गया वहां पे। तो इसके चलते ये शेयर आप रडार पे रखिए, किसी भी दिन रॉकेट हो सकता है। आज स्टॉक रॉकेट हो गया है, 554 का नीचे में आज का लो है और अभी 610 पे 7-8% की तेजी है। इतना ही नहीं, थोड़े दिन पहले इसके रिजल्ट्स आए थे, तब भी मैंने आपसे कहा था, तब 450 का भाव था कि इसे लेके बैठे रहो। तो बहुत बढ़िया मूव दे रहा है। अभी भी यहां से भी मैं कहूंगा और बड़ा मूव आ सकता है। मार्केट की बात करें अगर, तो पहले मैं पूरे मार्केट का एक बार आपको शॉर्ट में अपडेट दे देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो निफ्टी आपके लिए लगभग आधे % के करीब नीचे, आधे % से थोड़ा सा कम नीचे है। बैंक निफ्टी एग्जैक्टली आधे % नीचे है। बैंक निफ्टी से याद आया, ये आपके लिए थर्सडे को एक्सपायरी होगी, कहीं जल्दबाजी में आप भूल जाओ। ये वीकली एक्सपायरी है, सॉरी मंथली एक्सपायरी है। वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की वेंसडे को होती है, लेकिन मंथली की आपको थर्सडे को ही होते हुए दिखती है, बैंक, चाहे वो बैंक निफ्टी हो या फिर वो निफ्टी हो। तो इस बार बैंक निफ्टी की वेंसडे नहीं थर्सडे एक्सपायरी है, तो थर्सडे का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आधे % नीचे बैंक निफ्टी दिख रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप 1/3% के समथिंग नीचे है। मार्केट ब्रेथ थोड़ा सा नेगेटिव है, 880 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसके सामने 1400 शेयर समथिंग लाल निशान में देखने को मिल रहे हैं और 880 शेयर हरे निशान में देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करूं सेक्टर स्पेसिफिक तो एनर्जी, ऑटो, एफएमसीजी ये पॉजिटिव है। केवल एनर्जी ऐसा सेक्टर है जो आधे % ऊपर है, बाकी सब फ्लैट है, कुछ खास मूव नहीं है। लीडरशिप आ रही है गिरावट की आईटी स्टॉक से जो 1% से ज्यादा नीचे है, मेटल्स 1% नीचे है, फार्मा आधे % नीचे है, पीएसयू बैंक आधे % नीचे है। तो गिरने वाले शेयर्स की संख्या ज्यादा है और सेक्टर्स की संख्या भी ज्यादा ही है। टॉप गेनर आज के लिस्ट में रहा है अदानी ग्रुप से अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, जहां पे 9% की तेजी आई है। देन पॉलिसी बाजार 7.5% की रैली आई है। डेटा पैटर्न 7% की रैली आई है। 361 वेल्थ 6%, इन्फीबीम एवेन्यू आज कोई खबर भी थी इस स्टॉक में 7% ऊपर है। गिरावट को लीड करा है रेन इंडस्ट्रीज ने, बेहद खराब नंबर थे, मैंने भी आप सभी के साथ डिस्कस किया था कि 5 से 10% तक क्रैश होने की दम रखता है। 8% नीचे दिख रहा है करंटली। एल्केम लैब 6.5% नीचे, लेकिन अभी भी खबर आई है कि इन्होंने इनके ऊपर कुछ टैक्स का आरोप था जिसका खंडन किया है कंपनी ने, लेकिन शेयर में कोई रिवर्सल आ नहीं रहा। जीआईसी, आरई, एनआईएसीएल दोनों टूटते हुए दिख रहे हैं। जीपीपीएल में भी गिरावट आते हुए दिख रही है।
निफ्टी में टॉप लूजर आज एशियन पेंट था, जहां पे 4% की गिरावट रही, क्योंकि ब्रोकरेज हाउसेस ने टारगेट प्राइस कट करे हैं ग्रेजिम के मार्केट में उतरने के बाद। एंड उसको फॉलो कर रहा है अपोलो हॉस्पिटल, हिंडाल्को, टाटा स्टील। और टॉप गेनर में एलएनटी था। ब्रोकरेज हाउसेस अपग्रेड कर रहे हैं, कह रहे हैं जो गाइडेंस कंपनी दे रही है उसको बीट करेगी, बढ़िया ऑर्डर बुक है कंपनी की, तो उसके चलते शेयर का प्राइस भी भागता हुआ दिखाए। पावर ग्रिड, पीपीसीएल, अदानी एंटरप्राइजेस, टाटा कंज्यूमर, ये सारे स्टॉक्स आपके लिए अच्छी तेजी में आज दिन के दौरान ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। बाजार में कुछ खास मूव था नहीं, और मेरे को लगता है कि ये वीकली एक्सपायरी के बाद ही अब कोई बड़ा मूव आएगा, और हो सकता है एक्सपायरी से पहले एक आध बड़ा मूव आ जाए। हमारे लिए एक ही चीज है, 22,000 के नीचे जब तक नहीं जा रहे पॉजिटिव है, और 22,250 के ऊपर जब तक टिकते नहीं है तब तक रेंज में रहेगा। तो ये 250 पॉइंट की रेंज है जो बार बार प्ले हो रही है मार्केट में। लेट्स सी किस तरफ आता है मूव। लो लिक्विडिटी पे काम चल रहा है। आई थिंक जो भी होगा आप सभी के साथ शाम को जरूर डिस्कस करूंगा एफआईडीआईज का डेटा, और दिन के दौरान स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा। तो चैनल के साथ बने रहिए। वन मोर थिंग, आज रेलवे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट आने वाली है, तो उस पर भी मेरी काफी तरीके से नजरें बनी हुई हैं। जो भी आएगा आपके साथ सबसे पहले डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।